जी नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल एग्जाम नॉलेज जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ये हम पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर लास्ट तक करके बताएंगे। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हम बता दें। यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सेकेंड एडिशन है। पहले साल का जो 2021 में हुआ था उसकी वैलिडिटी 27 अक्टूबर तक है, और उसके बाद इस वाले की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो 100 परसेंटाइल भी जिन्होंने गेन किया होगा वो भी इसको अप्लाई करेंगे। और इसकी डेट, लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 जुलाई तक की है, 26 जुलाई तक की। लेकिन करीब करीब 20 लाख फॉर्म पिछली बार भी पड़े थे, इस बार भी उतने ही पड़ेंगे, ज़्यादा भी हो सकते, कम नहीं हो सकते। तो इसलिए आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के लिए केवल आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, और कोई परेशानी नहीं है, ना साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कंप्यूटर की। सबसे पहले फ़ोन में गूगल में यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करेंगे तो ये UP SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी सबसे ऊपर। उससे पहले आपको फ़ोन को, ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे हमने कर लिया। डेस्कटॉप साइट पे इसलिए करना है वो क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो डेस्कटॉप साइट पे ही सही से काम करती हैं। देखिए, हमने इस पर क्लिक किया UP SSC.gov.in पे। अब हम यहाँ पे आते हैं एप्लीकेंट सेगमेंट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो सबसे ऊपर लिखा है ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे हमें क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम और बता दें, इसमें दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप। एक तो जो पहली बार यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने ना पेट का फॉर्म भरा था ना किसी और एग्ज़ाम का, उनके लिए तो वो आगे जब ऑप्शन आएगा तो उन्हें नो पे टिक करना है। जिन्होंने पहले कोई फॉर्म भरा है, ऑलरेडी वो भरते आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी का, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके पास, तो वो यस पे टिक करेंगे। लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आपने पेट का भी अप्लाई किया था, लेखपाल का किया, उससे पहले भी कुछ किया था, तो उनमें से किसी एक का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि पेट का रजिस्ट्रेशन 2021 वाले पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जब हम इसमें इंटर करेंगे तो वो लेता नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है। लेखपाल वाला नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है ज़्यादातर बच्चों का। आप अपना, अगर आपने यही दो फॉर्म अप्लाई किया है तो आप नो टिक करके प्रोसीड कर सकते हैं आगे वाले पेज पे। अगर आपने और भी कोई किया हो, चलिए हम करके देखते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा डिटेल आ गया। 28 जून से 27 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन 3 अगस्त तक आप कर सकते हैं। अप्लाई देखते हैं, अप्लाई ऑप्शन। ये मॉडिफिकेशन डेट इसलिए ज़्यादा दी है कि बहुत से लोगों का EWS रिन्यू होना है, तो उन सब की डिटेल आप वहाँ पे, इसीलिए एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया गया 2 महीने का, कि आप वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म को। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब देखिए, क्या आपने पूर्व में कभी भी, इसी की मैं बात कर रहा था, पूर्व में कभी भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं? हाँ। अगर कोई बच्चा पहली बार यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट, तो वो नो पे क्लिक करेगा। उसे अपना नाम टाइप करना होगा, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। और जिन्होंने पहले अप्लाई किया हो ये यस पे टिक करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिन्होंने केवल यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का अप्लाई किया है, और ये जो राजस्व लेखपाल अभी आया है उसका अप्लाई किया है, तो उन दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ले नहीं रहा है। तो फ़िलहाल उनको एक बार ट्राई यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो वो भी नो पे टिक करके प्रोसीड कर देंगे। पूरा डिटेल फिर से मैनुअली फिल करेंगे। चलिए पहले यहाँ पे यस पे टिक करके देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब ये आ गया अपना जो भी बताते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, वो अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट कंडीशन। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद ये पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे यस पे टिक है, हाँ हमने पहले कभी अप्लाई किया था। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। ज़्यादातर 90% बच्चों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता नहीं है। एडमिट कार्ड खोजना पड़ता है, मोबाइल ईमेल तो खोजना पड़ता है।
तो ईमेल पे आप खोज लीजिए, एडमिट कार्ड पड़ा हो वहाँ पे देख लीजिए। अगर आपके पास दोनों सुविधा नहीं है तो हम आपको एक तीसरा प्रोसेस बताते हैं, वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं पुराने सारे रजिस्ट्रेशन नंबर। होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद हम कैंडिडेट हेल्प पे क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं। कैंडिडेट हेल्प पे क्लिक करें, पेज लो जी, ये कैंडिडेट हेल्प वाला ये पूरा ओपन हो गया। नो ये रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जानना है, कैंडिडेट नेम, अपना नाम, फादर का नाम, और 1 मिनट ये पेज, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालेंगे, सर्च करेंगे, सारा कुछ आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं। हमने सारा डिटेल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा एंटर कर दिया। अब सर्च पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 9 रिकॉर्ड्स फाउंड। तो 9 रिकॉर्ड यहाँ पे मतलब 9 फॉर्म भरे हुए थे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक तो पेट का था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम नहीं कॉपी करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत से ज़्यादातर केसेस में ये रजिस्ट्रेशन नंबर ले नहीं रहा है पेट वाला। और उसके अलावा कोई भी, ये 2015 का चकबंदी लेखपाल अप्लाई किया था, उसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे आगे। अब देखिए फिर से हम वही प्रोसेस करते हैं, होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद आप लोग, हाँ, जिन्होंने केवल पेट का और ये राजस्व लेखपाल 2022 वाला अप्लाई किया है, वो एक बार ट्राई कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो नो पे क्लिक करके आगे निकल जाएंगे। देखिए अब हम वहाँ पे फिर से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, यहाँ पे फिर इस पे आते हैं अप्लाई, फिर इस पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, फिर इस पे हमें आना है प्लीज़ सेलेक्ट यस पे सेलेक्ट करके अब हमें प्रोसीड कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है। तो वहाँ पे आई एक्सेप्ट पे टिक करके हम आगे बढ़ गए। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर लिया। आप कॉपी पेस्ट ना कर पाएँ तो टाइप कर लीजिए, कागज़ पे पेन से लिख लीजिए और 2-3 रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा, एक से ना फिक्स हो तो दूसरे से। अब देखिए प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया, ये ले लिया। और अभी मैं पेट का कर रहा था और राजस्व लेखपाल इस साल वाला वो नहीं ले रहा था, इसलिए वो कुछ एरर होगी वेबसाइट की। तो अब यहाँ पे देखिए क्लिक टू अप्लाई पे सीधे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो ये ऑलमोस्ट सारी डिटेल यहाँ पे वापस आ जाएगी। अब ये सारी डिटेल जो आई हैं ये आप एक बारी अपना भी वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट करेंगे। एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा उस समय की डिटेल में इस समय की डिटेल में फ़र्क। और EWS वाला उस समय EWS का नहीं था। अगर आप 2020 के पहले का कोई भी फॉर्म भरे हैं तो EWS आपको टिक करना ज़रूरी है। चलिए हम यहाँ पे सही से देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था, आपको यहाँ भी ये भी करना है कि ईमेल आईडी नहीं ऐड था, ऐड कर लेंगे। मैरिड, बहुत से लोग उस समय मैरिड नहीं थे, मैरिड हो गए हो तो उनको चेंज करना पड़ेगा। एम्प्लॉयड, अगर कोई एम्प्लॉयड उस समय नहीं था अब हो गया है तो उसको भी करना पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पे अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो नेवर एम्प्लॉयड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो अनएम्प्लॉयड हैं वो नेवर एम्प्लॉयड कर देंगे, करना तो एक टिक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लेमिंग एनी एज रिलैक्सेशन, नो, कोई एज रिलैक्सेशन के लायक हूँ नहीं, ये कैटेगरी में आता नहीं हूँ। आर यू मैरिड, अभी शादी नहीं हुई है, उस समय भी नहीं हुई थी तो नो पे ही रहेगा ये। और ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट का आप मिला लीजिएगा, कुछ चीज़ें अगर रह हो गई हों सही गलत तो वो देख लीजिएगा। और पेट में चूँकि हाई स्कूल ही मांगा है बट ग्रेजुएशन की डिटेल इसमें नहीं है तो वो भी आप भर लीजिए। अगर आपके में है तो आप मत भरिए, लेकिन डिटेल्स को आप एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। उस समय गलत अगर भरा रहा हो तो कम से कम अब सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको फिर इसमें आपको आयु डोमिसाइल ऑफ यूपी यस पे क्लिक करना है। मेरा नो पे हो गया था। फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट नो, अगर नहीं है तो। एक्स आर्मी नो, अगर नहीं है तो। हैंडीकैप नहीं है तो नो। स्किल्ड प्लेयर नहीं है तो भाई नो कर दीजिए। होम स्टेट उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें भरनी है। और जो और भी इम्पोर्टेंट हो मैं बता दूं, फिर ये इसको आगे मैं बढ़ा देता हूँ फिल करके। तो चलिए ठीक जी, अब हम यहाँ पे पूरा सारा कुछ डबल ट्रिपल चेक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे जिन लोगों ने पहले कभी अप्लाई ना किया हो
अधीनस्थ के किसी भी एग्ज़ाम में, या पिट का किया हो डिटेल्स आपका नहीं ले रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे नो पे क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड आपको मिल जाएंगी कुछ डिटेल, वो अपने आप से भरना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी अप्लाई किया हो तो आप नो पे ना टिक कर सकें, ऐसा नहीं है, आप नो पे भी टिक करके आप पूरा वो कर सकते हैं। इससे आपके कैंडिडेचर पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर आपने अप्लाई किया है तो एक बार ट्राई कर लें, यस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन ओके। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। कुछ यहाँ पे प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, देखते हैं क्या है। फिर से ट्राई कर लेते हैं, सर्वर का इशू होता है, घबराना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे दोबारा करने पे हो गया। तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे लगता है डिटेल्स कुछ गलत है तो सही कर लीजिए, हालांकि मॉडिफिकेशन का आपको चांस मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट मॉडिफिकेशन में सारी चीज़ें मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, AWS वगैरह कर सकते हैं, तो वो बाद के लिए मत छोड़िए, अभी आप सारा कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, देखते हैं फ़ोटो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे है डेटाबेस में या नहीं है। हाँ, फ़ोटो है यहाँ पे, और सिग्नेचर ऐड कर लेंगे, ठीक है। सैम्पल इमेज, अच्छा सैम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिग्नेचर जो ऐड आप करेंगे, एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है वो प्रोसेस में बता दे रहा हूँ। इमेज का जो साइज़ है विड्थ इंटू हाइट, चौड़ाई गुणे जो ऊंचाई है सेंटीमीटर में 3.5 इंटू 4.5 करना है, वो मैं अभी करके बता रहा हूँ कैसे आप करोगे। उसके बाद फ़ोटो जो है 50 KB से ज़्यादा ना हो, 50 KB के अंदर हो, साइन आपका 30 KB के अंदर हो, ठीक है। तो वो मैं KB कैसे सेट करना वो भी बता दूंगा। और जो सिग्नेचर हो, सबसे बड़ी बात, ऊपर इंग्लिश में हो नीचे हिंदी में हो, दोनों सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना ही है। और ये फ़ोटो मेरी पुरानी है, इस फ़ोटो को भी मैं चेंज करके नई फ़ोटो लगाऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। तो आप भी अगर ध्यान दीजिए, पुरानी फ़ोटो है तो चेंज कर लीजिए। अब हम यहाँ पे पहले फ़ोटो एक लगा लें, अपनी नई फ़ोटो, फिर सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर ले, या फिर वो हम बता दे रहे हैं आपको फ़ोटो और सिग्नेचर। जैसे आपके पास फ़ोटो सिग्नेचर ऑलरेडी नहीं है, ठीक है, 50 KB के अंदर या 30 KB के अंदर, तो सिग्नेचर तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको करना ही पड़ेगा नया। तो आप अपने फ़ोन से आप अपने किसी और से अपने फ़ोन के बैक कैमरा से किसी और से अपनी एक फ़ोटो क्लिक कराइए। फ़ोटो में आपका कंधे तक ही फ़ोटो होनी चाहिए, आपके बाल कान के ऊपर ना हो, कान दिखने चाहिए क्लियर, चश्मा ना पहना हो, चश्मा उतरा होना चाहिए, कान आपका साफ दिखना चाहिए। और जो बैकग्राउंड है, सबसे बड़ी बात, आपके कमरे की दीवार वो हल्के रंग की हो, ज़रूरी नहीं है सफ़ेद हो, लाइट ब्लू हो, लाइट कलर का हो कुछ भी, और सामने से लाइट आपके फेस पे पड़ती होनी चाहिए। कोई ईयरफोन नहीं लगा होना चाहिए, कोई हेडफोन नहीं लगा होना चाहिए। जैसे फ़ोटो आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पे, वैसे ही फ़ोटो आप लगाना है। और फ़ोटो में सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, फ़ोटो आप अलग रहेगी और सिग्नेचर आपका अलग रहेगा। तो ये उस टाइम पे फ़ोटो और सिग्नेचर मिक्स था, तो उसको मैं चेंज करूँगा अभी। तो वो प्रोसेस हम बताते हैं कि आप एक नई बहुत से लोगों के पास फ़ोटो होगी जिसके पास फ़ोटो सिग्नेचर ऑलरेडी रेडी तैयार पड़ा है, वो वीडियो को कुछ आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं तैयार पड़ा है, KB कैसे सेट करना है, वो सारी चीज़ें उनको लगे रहना है, वो एक सेकंड का वीडियो देखते जाएं। अब हम एक फ़ोटो लेते हैं और उसको, और एक सिग्नेचर लेते हैं, उसको जो विड्थ दिया है 3.5 से 4.5 और KB इस पे सेट करना है, ठीक है। वो करके तो चलिए इस पेज को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देंगे, क्लोज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फ़ोटो के लिए एक ऐप मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा ऐप, वो आप अपने फ़ोन में रख लीजिए, एंड्रॉयड या आईफोन जो भी हो, क्योंकि वो हमेशा आपको काम आएगा। पासपोर्ट फ़ोटो मेकर आप गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी मेरे में पासपोर्ट फ़ोटो मेकर। यहाँ पे नीचे डेवलपर का नाम है एंड्रो नेपाल लिखा होगा, इसी को करिएगा, क्योंकि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ वेरी गुड ऐप। अब फ़ोन को थोड़ा सा आपको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐप जो है वो लैंडस्केप मोड में नहीं चलेगा, तो ठीक है।
अब फ़ोन को रोटेट कर लीजिए कुछ देर के लिए, और जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही देखें, बाकी स्किप कर सकते हैं आप वीडियो को। जिनको फ़ोटो का भी समझना है वो देख सकते हैं। देखिए 3.5 4.5 मांगा था ना सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे यूनिट्स ऊपर लिखा रहेगा, यूनिट्स में जाएंगे। ये शुरू से बता दें, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो शुरू में कई फॉर्मेलिटीज़ मांगेंगी, उसके बाद वो फिर ये पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज। न्यू फ़ोटो पे जाएंगे आप, न्यू फ़ोटो पे जाएंगे, ऐड योर ओन साइज़, ऊपर साइज़ दिया लेकिन ऐड योर ओन साइज़। अब सेंटीमीटर पे यहाँ पे टिक करेंगे। सेंटीमीटर क्या मांगा था, एक बारी हम देख लेते हैं क्या मांगा था। 3.5 4 पॉइंट मांगा था, 4.5 3.5 इंटू 4.5। अब देखिए 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। 3.5 यहाँ पे 4.5 हाइट मांगा था। अब ये जो हेड 67%, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, डन करेंगे यहाँ पे। और हमें साइज़ भी 50 KB से कम रखना है, तो मिनिमम DPI डॉट्स पर इंच 300 पे ही रखना है, 300 से कम नहीं है। तो 600 450 करेंगे तो ज़्यादा DPI हो जाएगा, इसलिए 300 DPI पे रखना है। ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कैमरा है, एक गैलरी है। तो कैमरे से आप पहले फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिएगा, गैलरी से उठा लीजिएगा। गैलरी से उठाते हैं, गैलरी से एक फ़ोटो निकाल के करते हैं उसको यहाँ पे अप्लाई। जी, गैलरी से ये फ़ोटो हमने ले लिया, ठीक है। कान दिख रहे हैं, और अब यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि KB भी कम रखना है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ थोड़ा दाढ़ी वगैरह है, इस फ़ोटो को चेंज। जी, अब ये फ़ोटो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए और कान वगैरह सारे दिखने चाहिए आपके। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए 3.5 4.5 दिख रहा है लिखा हुआ। कस्टम साइज़ 3.5 इंटू 4, यहाँ पे फिर से 4 हो गया तो हम 4.5 कर लेते हैं इसको सेलेक्ट। 3.5 इंटू 4.5। अगर चेंज हो जाए तो उसे आप दोबारा से फिर से कर सकते हैं। 3.5 इंटू 4.5 300 DPI। अब ये आ गया, ठीक है। 3.5 इंटू 4.5। अब यहाँ पे पूरा फेस और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अब ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है। अब क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह चेंज नहीं करना है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो रियल है वही रहे तो वो बेहतर होता है, ठीक है। तो इसी पे रखना है आपको जो ओरिजिनल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर आपका गड़बड़ होता तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे उसका राइट का टिक ना होता, ठीक है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे साइज़ आपका यहाँ भी एडजस्ट कर 89 KB बन गया ना। हमें 50 KB से कम चाहिए। 50 KB अगर मांगा है तो हमें वहाँ पे कम से कम 45 रखना है, ठीक है। सेव करने के टाइम पे बढ़ ना जाए। अब यहाँ पे देखते चलते हैं 46 यहाँ पे नीचे से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 51 46 पे छोड़ दें। अब सेव कर लेते हैं। 46 पे सेव करते हैं। यहाँ नेम भी आप रख सकते हैं, क्योंकि नेम बाद में वो सर्च करने में दिक्कत ना हो। पिक रख लिया मैंने नेम, सेव कर लेते हैं। अब ये सेव आपका यहाँ पे डन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। ये आपके किस में जाएगा, गैलरी में सीधे चला जाएगा। अब ये फ़ोटो का हो गया। अब सिग्नेचर का कर लेते हैं। सिग्नेचर का भी सेम ऐसे करना है, 30 KB के अंदर करना है। उसमें कोई पिक्सल का, उसमें कोई वो उसका विड्थ और हाइट का कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक है। केवल उसमें KB एडजस्ट करना है। तो इस ऐप से दोनों हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई, और उसके साथ साथ आपका KB भी सही इसमें सेट कर सकते हैं। तो अब हम सिग्नेचर का लेते हैं। देखिए हमने वहाँ से सिग्नेचर भी कर लिया। अब फ़ोटो का बता दिया, सेम प्रोसेस सिग्नेचर में भी है, तो इसलिए अलग से सिग्नेचर का बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही फ़ोटो वाले प्रोसेस के थ्रू आप सिग्नेचर। अब फ़ोटो मुझे चेंज करना है, तो मैं एक बारी वो फ़ोटो चेंज कर लेता हूँ। देखिए ब्राउज़ पे जाएंगे, फाइल्स यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे ये देखिए पिक मैंने किया था ना 47.27 KB का आ गया। यहीं पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए ये फ़ोटो आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा फुल पेज कर लेते हैं। ये इस तरह से क्रॉप नहीं करना है, पूरी फुल फ़ोटो को हमें
रखनी है। थोड़ा सा क्रॉप यहाँ पे मांग रहा है तो क्रॉप कर लेते हैं वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, ये इतने पे फ़ोटो आ गई है। अब यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करते हैं, सेव फ़ोटो डाटा। सेव फ़ोटो डाटा करेंगे तो हमारी फ़ोटो वहाँ पे चेंज हो जाएगी और जिनकी फ़ोटो नहीं थी वो फ़ोटो दिखे, अच्छी फ़ोटो आ गई यहाँ पे। अब इसी तरह सिग्नेचर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपका प्रोसेस हम आगे बढ़ा। चलिए यहाँ पे सिग्नेचर कभी करके बता देते हैं, क्योंकि सिग्नेचर में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे सिग्नेचर जो आपका होगा वो कस्टम पे आप यहाँ पे देखिए कोई दिया नहीं है 3.5 या कितना क्या करना है। तो आप यहाँ पे एक ऐड योर ओन साइज़ में आप सीधे सेंटीमीटर में 4x4 कर लीजिए, दोनों बराबर रहेगा। बाद में क्रॉप वहाँ ज़रूरत पड़ेगी 300 DPI पे रखिए, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कर लेंगे। अब यहाँ पे गैलरी से हमें फ़ोटो लेना है, फ़ोटो सिग्नेचर लेना है। ठीक है, अब सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पे इमेजेस पे जाएंगे, हम सिग्नेचर यहाँ से ले लेते हैं, फिर आपको कर ये सिग्नेचर ले लिया। अब स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4x4 है, तो 4x4 पे ये हो नहीं पा रहा है, तो हमें यहाँ पे साइज़ फिर से चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐड योर ओन साइज़ में ये करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सबका सिग्नेचर सबके पेज के अकॉर्डिंग, कैमरे के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो 7x7 कर लेते हैं। ठीक है, 300 DPI। अब यहाँ पे क्रॉप तो करना नहीं है, अब यहाँ पे 7x7। अब इसको एडजस्ट करना है हमें, इस फ्रेम के अंदर ही आना चाहिए। और ये फ़ोटो सिग्नेचर हमारा एक साइज़ फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रहा था कि इससे दिक्कत ना हो। पिक्सल्स यहाँ पे सेंटीमीटर्स 15x15 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10x5 सेट कर लिया, 300 DPI कर लिया। और यहाँ पे क्रॉप फ़ोटो पे क्लिक करना है, हम नहीं कर रहे थे, भूल जा रहे थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब यहाँ पे क्रॉप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो अब उसके अकॉर्डिंग साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर लिया, अब क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाँ, थोड़ा ब्राइटनेस इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड साफ दिखना चाहिए। फ़ोटो में मत करिए, लेकिन सिग्नेचर में आप कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड साफ़ नहीं होगा तो ये ऐप ऐसा है कि ये लेता नहीं है खुद। अब यहाँ पे चलिए इसको करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर देखिए नहीं ले रहा है, चेंज करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाता है, ये ख़ास बात है। बैकग्राउंड कलर नहीं ले रहा था तो इस पे ब्राइटनेस मोड पे क्लिक करेंगे, ब्राइटनेस एकदम बढ़ा देंगे। सिग्नेचर दिखना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, और बैकग्राउंड भी दिखना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा फिर से हमें चेंज करना होगा। अब ये इस पे हो गया बैकग्राउंड कलर, हमारे ख्याल से अब ले लेगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए साइज़ आ गया 84, 30 के अंदर रखना है, तो 30 के अंदर रखना है तो हम 25-27 ऐसे रखेंगे। थोड़ा सा कम रखिएगा, जितना मांगे उससे। 26 रख लिया। अब यहाँ पे देखिए 26 रख लिया, 25 ही रखते हैं। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे भी दोबारा डन पे क्लिक करेंगे। अब फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब ये अपने आप गैलरी में चला जाएगा। अब इसको हम मिनिमाइज़ करके अब हम चलते हैं ब्राउज़र वाले पेज पे। ठीक है, ब्राउज़र वाले पेज पे अब देखिए सिग्नेचर वाला यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और पहले नंबर पे अपनी फ़ाइल में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड नहीं, रिसेंट पे जाएंगे, रिसेंट पे जाएंगे, ये आ गया 25.84 KB का। ये अब इसको क्रॉप करने के लिए बोल रहा है,
तो इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं साइज़ इसका। ठीक है, अब साइज़ सेट हो गया इसका। अब हम यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं, सेव साइन डाटा। यहाँ पे साइन डाटा हम सेव कर लेते हैं। सिग्नेचर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ये भले थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जो आपके काम का ना हो उसे स्किप कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। अब देखिए कंटिन्यू करने के बाद आई डिक्लेयर आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए पूरा चीज़ें आप मिला लीजिएगा। फ़ोटो के नीचे साइन आपका लिख के बन के आ जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें मैं चेक कर चुका हूँ। अब यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस अभी ब्लैंक है, एड्रेस देख लेते हैं। सर्वड इन, ये ठीक है। ये सेव एज परमानेंट एड्रेस, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। हो सकता है आपका फिल ऑलरेडी हो, मेरा नहीं है उस टाइम पे या हट गया। अब दोबारा से कर लेते जी। यहाँ पे सारा डिटेल मैंने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इन द इवेंट ऑफ, हाँ सारी चीज़ें आई एक्सेप्ट, यस। एक्सेप्ट करने के बाद अब प्रीव्यू आ जाएगा। डू यू वांट टू गेट प्रीव्यू। प्रीव्यू में पूरा एक बार ही आप 2 बार 3 बार आप चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स आप अपनी, कुछ सही है गलत है क्या है, ठीक है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट। अब देखते हैं एक बार डिटेल चेक कर लेते हैं। सारी डिटेल्स हमने वेरीफाई कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये पेज, अब आपका टोटल फीस पेएबल 185। अब यहाँ पे फ़ी पे करना है। क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फ़ी। अब यहाँ पे आपका फीस, काइंड अटेंशन, पर्सनल डिटेल्स आपका ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, डोमिसाइल, कास्ट, कैटेगरी और ये सब चीज़ें अगर आपका फ़ीस जमा करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा। फ़ीस सबमिट करने के बाद ये चीज़ें फिर नहीं हो पाएंगी। डू यू वांट टू चेंज कास्ट, कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट। अगर आपको फिर डाउट है तो यस पे क्लिक करिए, नहीं डाउट है तो नो पे क्लिक करिए। नो पे क्लिक करेंगे। फ़ी पेमेंट का ये प्रोसेस पूरा देखिए यहाँ पे आ गया। अब पेमेंट तो हम आपको पूरा करके दिखाएंगे नहीं प्राइवेसी के कारण, लेकिन प्रोसेस बता दे रहे हैं। SBI MOPS पे टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे स्टेट बैंक MOPS पे क्लिक करना है दोबारा से, फिर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन दोबारा से। और उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नेट बैंकिंग SBI का डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, किसी भी बैंक का ATM हो वो, और क्रेडिट कार्ड पे 12 रुपये चार्ज है, और UPI भी है, और ब्रांच में भी जाके कर सकते हैं तो बेहतर होगा। UPI में रिकमेंड करूँगा नहीं, नेट बैंकिंग भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे बढ़िया डेबिट कार्ड या ATM कार्ड आपका, उससे आप जाइए। SBI का डेबिट कार्ड है उस पर क्लिक करिए। अगर किसी और बैंक का है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड, तो हमारा किसी और बैंक का ATM कार्ड है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट 185, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये सारी चीज़ें फिर आएंगी, दोबारा से कंफर्म करेंगे। पेमेंट वाले पेज में हर एक चीज़ आपको 2 बार कंफर्म कराते हैं। अब कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, आप किसी के भी कार्ड से परिवार में पेमेंट कर सकते हैं। फादर के कार्ड से, ब्रदर के कार्ड से, मदर के कार्ड से, सिस्टर के कार्ड से, किसी के कार्ड से, अपने भी कार्ड से। तो वहाँ पे कार्ड होल्डर नेम में उसी का नाम पड़ेगा जिसका वो कार्ड है, और कार्ड पे वो नाम लिखा भी होता है। ये सारी चीज़ें करेंगे। पे ऑप्शन पे जब जाएंगे फी पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट हो जाने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा आपको। फाइनल सबमिट करने के बाद प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है बताने को। और अगर इसके बाद भी अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न बाकी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिलअप करने में। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स हमारा आपके लिए
हमेशा उपलब्ध है। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तुरंत हम रिप्लाई करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।